जय भगवान। रणछोड़ गुरुं वंदे ऋणेभ्यो मुक्तिदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुरत संपत् प्रदायकं। श्री गुरुदेवनी कोईने कष्ट न आपवानी, जे कई साधन रसोई घर में होय एनाथी चलावी लेवानी अने भक्तो पासे पण कोई वस्तुनी मागणी या फरमाइश न करवानी એટલી સૂઝબૂઝ અને સ્વભાવની સાલસતા હતી। એ પ્રસંગથી આજની શરૂઆત કરીએ। એકવાર સફર દરમિયાન ઉજ્જૈનથી ઇન્દોર જવાનું થયેલું। અમે સૌ મોડી રાત્રે ત્યાં પહોંચ્યા। વોચમેને ગુરુ મંદિર ખોલી આપ્યું। જમનાદાસભાઈએ શ્રી ગુરુદેવની રસોઈની બધી તૈયારી પોતાના ઘરમાં તૈયાર કરાવેલી, परंतु गुरुदेवे वॉचमैन ने कहा कि इतनी रात को जमनादास भाई को कष्ट नहीं देना है, सुबह खबर करेंगे। जामनगर कास्टमोन दरमियान बाल गोष्ठी नामक एक कवितनी श्री गुरुदेवे रचना करेली। एनी एक लाइन छे, क्या साधु को है बात निद्रा परिग्रह स्वाद। स्वाद वृत्ति, निद्रा ने परिग्रह पर एमनो गजबनो काबू हतो। स्वाद माटे मने आ प्रसंग याद आवे छे। गुरुदेवनो सामान हमेशा हरी जीपमां होय ज। अमे एमांथी स्टव अने मसालानो डब्बो काढ्यो। रसोडामां बटेटा पड़ेला। पार्वतीबेन पासे पौवा हता। गुरुदेव कहे के इसका आलू पौवा बना डालो। पार्वतीबेन मूंझाया, घी विना शी रीते पौवा बनाववा। श्री गुरुदेवनी रसोईमां तेल, मरचू, खटाश जेवो कोई मसालानो उपयोग क्यारेय नहोतो थतो, परंतु ते दिवसे गुरुदेवना सामानमां घी पण नहोतुं। गुरुदेव हसवा लाग्या। पार्वतीबेननी मूंझवण जोईने बोली, अरे इसमें इतना क्या सोचती हो, लाओ मैं बनाता हूं। पार्वतीबेने स्टव पेटावी आप्यो एटले एना पर बटाटा बाफवा मूकी दीधा। हूँ पौवा धोई लावी। बटाटा बफाई गया एटले एना नाना टुकड़ा कर्या। पछी धोयेला पौवामां एने मिक्स करीने सिंधव मीठू ने मरी भभराव्या। पछी मने ने पार्वतीबेन ने कहे, लो आलू पौवा तैयार हो गया, अब चक्कर तुम लोग बता तो कि कैसे बने हैं। एमां साचे ज बहु मीठाश हती। जय श्री राम। तारीख 13/9/1967। चालो मनथी रंका पहुंची जईए। समय सवाરના 7। श्री गुरुदेव पोताना ओरडामां पाट पर बिराज्या छे। ઢેબરભાઈએ આવીને પ્રણામ કર્યા। साम्यवाद विषे चर्चा करता श्री ઢેબરભાઈ बोल्या, साम्यवाद का सूत्र पहले रोटी बाद में ईश्वर है। जहां प्रेम वहां अहिंसा का आविर्भाव होता है। इन साम्यवादियों की हिंसक वृत्ति को कैसे पलटना। पूंजीपति का नाम सुनते ही वे खाने को दौड़ते हैं। जवाब में श्री गुरुदेवे कह्यु, आत्मबल से, आत्मशक्ति से। साम्यवादियों में जन कल्याण की भावना गौण है। उन्होंने सिद्धांत को ही पकड़ रखा है। पहले रोटी पीछे दूसरी बात, यह वस्तु बराबर, परंतु रोटी पीछे कब थी। आज कई वर्षों से साम्यवाद लाने का प्रयत्न हो रहा है, परंतु सफलता कितनी मिली। इन लोगों में जन कल्याण की भावना प्रधान होती तो बहुत कुछ होता, परंतु ये लोग सिद्धांत को पकड़कर बैठ गए हैं। इन लोगों में भी 3 विभाग हो गए हैं। पहला जन कल्याण के लिए ही प्रयत्न करता है, दूसरा जन कल्याण को गौण मानता है और तीसरा अपनी स्वार्थ सिद्धि को प्रयत्न करता है। शासन में विषमता होना ही चाहिए।
हमारे अवयवों में भी तो विषमता ही है ना। विषम बगैर क्रिया नहीं। कर्तव्य परायणता और धर्म के पालन बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। अपने यहाँ शास्त्रों में जो भी शब्द है उनकी व्याख्या बड़ी विलक्षण है। हमारे यहाँ मनु ने धर्म को 10 विभाग में बांट दिया है। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। धीरज, क्षमा, आस्तेय, दमन, पवित्रता, इंद्रियों पर काबू, बुद्धिमत्ता, विद्या, सत्यपालन ने अक्रोध, आ 10 धर्मना लक्षणों छे। धर्म यानी हमको अधोगति की ओर जाने से रोकने वाली क्रिया। संस्कृत धातु ध्रुव पर से धर्म बना है। ध्रुव यानी धारण करना, पकड़ रखना। साम्यवादी धर्म की उपेक्षा करते हैं, पर क्या उनमें सहृदयता नहीं? क्या वे झूठ बोलते हैं? दयार्द्र चित्त नहीं है? धर्म के कौन से अंग का वे लोग पालन नहीं करते हैं? धर्म को हमने सांप्रदायिकता और मूढ़ी ही मान लिया। मैं कहता हूं, धर्म बगैर तुम एक पैर नहीं चल सकते। रूढ़ी या सिद्धांत को धर्म न कहो। धर्म प्रकाशवान है, हमें उन्नति की ओर ले जाता है। धर्म में रूढ़ी की जो विकृति आई, उसका संशोधन करना है। कोई भी अधर्मी नहीं है। चोरी या हिंसा करने का उपदेश कोई धर्म देता है? इसके लिए एक प्रबल आत्मशक्ति की जरूरत है। અત્યારે શ્રી ગુરુદેવે રાજકોટના સદગુરુ સદનમાં આપેલ પ્રવચન યાદ આવે છે, એનો સાર જોઈએ। પ્રવચન દરમિયાન શ્રી ગુરુદેવે કહેલું, देखो, भगवत आराधन करो और व्यवहार की शुद्धि करो। इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमसे एक बार एक सेठ जी मिले। प्रवचन में वे अक्सर आया करते थे। मिलावट, बेईमानी और धोखाधड़ी के लिए ग्राहक उनसे नाराज रहते थे। ऐसी मेरे पास उनकी शिकायत आई थी। वे बोले, महाराज जी, कुछ उपदेश वचन दीजिए। मैंने कहा, हम क्या कहें? तब वे बोले, कुछ भी आशीर्वचन दे दीजिए। हमने कहा कि बड़ी अच्छी बात है। व्यवहार शुद्धि के लिए हमने सेठ जी को दुनिया भर की बातों के उदाहरण दिए। व्यापार में या संबंधों में अनीति न करो, ये प्रथम साधन है, ऐसा उन्हें समझाने की कोशिश की। व्यवहार की शुद्धि, विचारों की, आचार की शुद्धि रखो। व्यवहार शुद्धि माने पवित्रता, निर्मलता, विकारों से दूर रहना। व्यवहार शुद्धि के बिना अंतःकरण की कभी शुद्धि नहीं होगी। हमने दुनिया भर के उदाहरण सेठ जी को दिए। सेठ जी ने सब सुना। उठते वक्त बोले कि आप आज मेरी दुकान पर आइए, मैं गाड़ी भेज दूंगा। मैंने कहा, हम खुद ही आ जाएंगे। जब शाम को हम उनकी दुकान पर पहुंचे, तब एक ग्राहक उनके साथ धोखाधड़ी करने के लिए लड़ रहा था। हमने सब कुछ देखा और सुना भी। हमें देखकर वे दौड़कर आए और गाड़ी का दरवाजा खोलकर हमें दुकान में ले गए। हम हैरानी से बोले, भला सेठ जी, आज ही तो आपने सभा में सब सुना कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इधर आकर तो आप बिल्कुल उल्टा व्यवहार करते हैं। सेठ जी ने हमारे पैर छुए और हाथ जोड़कर बोले, प्रणाम महाराज जी, देखिए, मेरी बात बराबर सुनिए। वह जो था सो हरिरस का विषय था और यह तो व्यापार का विषय है। दोनों ही अलग वस्तु है। जब हम दुकान पर एक व्यापारी की भूमिका में होते हैं, तब हमें यही सब करना पड़ता है। और जब हम आपके यहाँ आते हैं, सत्संग में आते हैं,
तो तब वहां हम एक भक्त की भूमिका में होते हैं। वहां चुपचाप हाथ जोड़कर बैठे रहना हमारा काम होता है। हम चुपचाप उठकर दुकान से बाहर निकल गए। देखा ना, समझ में आया? ये हमारी वृत्तियां है। हम सुनते हैं, समझते हैं, दूसरों को भी समझाते हैं, पर हम खुद आचरण में नहीं डालते हैं। दुकान हो या सत्संग, हमारा मन, हमारे विचार और हमारा व्यवहार एक सा रहना चाहिए। यदि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं तो फिर रघुनाथ जी भी ऐसे बोले नहीं जो उन्हें हम इस तरह ठग ले। मानव दृष्टि तरफ આપણે આગળ વધીએ। श्री गुरुदेव कहो, ईश्वर नाम का कब और किस समय उदय हुआ सो कहा नहीं जा सकता, परंतु अनुभवशील पुरुषों ने संशोधन कर चैतन्य सत्ता का स्वीकार किया। आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं। साधु समाज की विकृति धर्म में नबलाई लाई है। मनु ने धर्म के जो 10 लक्षण बताए हैं उनका कौन अस्वीकार करेगा? बुद्धिजीवी कभी इसका इनकार नहीं कर सकते। धर्म क्या? परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों को सुख देना धर्म और दूसरों को दुख देना अधर्म है। धर्म कितना स्वच्छ है। एक दूसरों को सहायक बनना ही धर्म। धर्म का कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। किसी भी सिद्धांत को आप देखेंगे तो उसमें 75% लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि ही चाहते हैं। जन कल्याणी पुरुष में अहिंसा, दयालुता और त्याग भावना होती है। प्रत्येक मानव को कुटुंबीजन न माना जाए तब तक हमारी जन कल्याण की भावना अधूरी है। कांग्रेस का जन्म जन कल्याण के हेतु ही हुआ था ना। आज उसमें कितनी विकृति आ गई है। साम्यवाद की रोक के लिए बड़ा भारी प्रयत्न होगा। 150 बरस में जो फल लगाया वो 20 वर्ष में ही नाश होने जा रहा है। वेद वेदांत सब कपाट में धरे रहेंगे। दिन बीतते जाते हैं और मुझे भारत के योगियों पर विचार आता है। अब समय आ चुका। एक क्षण भी अब खोते हो तो अमूल्य समय खोते हो। श्री ढेबर भाई ने प्रश्न किया, हमारे लोग इसमें किस तरह सहायता पहुंचा सकते हैं? श्री गुरुदेव ने जवाब दिया, करते हैं सो करते रहिए, बस यही कहूंगा। नेताओं को कुर्सी का प्रलोभन छोड़कर राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। कटोकटी में आ गए हो, अब तो छोड़ो। या विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा ही करना चाहते हैं सब? विचार करो और योग्य पुरुषों के हाथ में राज्य सत्ता दे दो। धर्म के डर से समझाकर या दंड देकर रिश्वत बंद करवाना चाहिए। रिश्वत यदि निकल जाती है तो मनुष्य अपने आप कर्तव्य परायण हो जाता है। हमारे यहाँ कैंप में नौकर को हम उसका कुटुंब और उसका काम देखकर पगार देते हैं। कुटुंब में 2 व्यक्ति हो तो 200 रुपए, 3 व्यक्ति हो तो 300 रुपए। कुटुंब देखकर पगार देना चाहिए। विदेशी माल हम नहीं ग्रहण करेंगे ऐसी प्रतिज्ञा करना चाहिए। विदेश से चोरी से कितनी घड़ी आती है, विदेशी घड़ी हम नहीं पहनेंगे ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा कर ले तो घड़ियां आना अपने आप बंद हो जाएगी। लोग ईसाई होते जा रहे हैं। पैर आगे रखते ही अग्नि तैयार है, परंतु इसका हम कोई विचार नहीं करते और वेदांत छांट रहे हैं। अपने मौज शौक का बोझा हम साधु लोग गृहस्थों पर डालते हैं, जीवन यापन का नहीं हो। कितने दुख की बात है। अभी कुंभ में कितने ही साधु जुड़ेंगे। 24 घंटे कोई भजन नहीं करता। जो ऐसा करते हैं वे झूठ कहते हैं।
फिर जन कल्याण के लिए भाव क्यों नहीं? 5, 7, 10, 20 रोज को समाधिस्थ हो जाए, यह एक दूसरी बात है। तुम काम करो या समाज में आओ, ऐसा हम नहीं कहते, परंतु एक जगह बैठकर उत्तम परमाणु तो बनाओ। यहाँ रंका में एक मरा मराया आदमी आया, उसे आलू काटने का काम सौंपा गया। बेचारा धीरे धीरे आलू काटे, ताकत ही नहीं थी। खा पीकर आज वो इतना पुष्ट हो गया है कि कोई भी काम करने को तैयार है। देखकर कितनी खुशी होती है। देखो मथुरादास भाई, अपना विचार अच्छा है। हम यदि युवा मनुष्य को नहीं खिलाते तो कोई भी आदमी काम नहीं कर सकता था। वर्षा होते ही सब अपने काम पर चले गए। कौन आता है? વચ્ચે શ્રી ગુરુદેવને થોડી વાર સખત ખાંસી આવી। એ જોઈને શ્રી ઢેબરભાઈ ચિંતાથી બોલ્યા, आपको बहुत तकलीफ है। गुरुदेव हंस्या, अरे अभी तो कुछ भी नहीं है, यह तो शरीर की एक दशा है, जन्म यानी मृत्यु। ध्यान तो उसमें दो कि बन सके उतना जन कल्याण हो। विनोबा जी से मेरा इतना ही संदेश देना कि अब समय आ चुका, बस। श्री ढेबरभाई ने जवाब दिया, अच्छी बात है, ने एमणे रजा लीधी। जय श्री राम। समय सवारना 10। श्री गुरुदेवे કહ્યું, बांदा में हम लोगों ने 5-6 हजार आदमियों को कपड़े बांटे। उन लोगों की दशा देखकर मथुरादास भाई की आंख में आंसू आ गए थे। तुम्हारी सख्ती और धर्म का तुम्हारा ढोंग उन लोगों को ईसाई बना रहा है। मेरे से मार्गदर्शन सभी पूछते हैं, किसी को करना कुछ भी नहीं है। हमारे घर में 10-20 बक्से कपड़े के पड़े हैं और देश की जनता को तन ढांकने तक को कपड़ा नहीं। पहले त्याग करो, फिर मार्ग अपने आप निकल जाएगा। जब तक शासन है तब तक विषमता है, परंतु रोटी और जीवन पूर्ति के साधनों में विषमता नहीं होना चाहिए। सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। विचारधारा बदल जाने पर किसी को कोई ईर्ष्या नहीं रहेगी कि इसे ज्यादा पगार और हमें कम। तुमको जब तक मैं मालिक न समझो तब तक शासन कैसे होगा? और शासन में विषमता तो होगी ही। भारत जितना सच्चा था उतना झूठा हो गया है। पहले जितना सद्गुणी था उतना ही दुर्गुणी बन गया है। लोगों की जरूरियातें पूरी नहीं करते हो और वे जब ईसाई बन जाते हैं तब पीछे से रोते हो। समय सवाરના લગભગ 11:30 વાગ્યાનો શ્રી ગુરુદેવ ભોજન લઈને પાટ પર આરામ કરી રહ્યા છે। થોડી વાર પછી બોલ્યા, बिंदु बिंदु के संयोग से रेखा बनती है और रेखा को व्यवस्थित रखने से चित्र बनता है। जगत का भी ऐसा ही है। पहले अवतार को समझो। अवतार यानी अवतरण करना, नीचे उतरना। अकबर ने एक बार बीरबल से कहा, तुम्हारे भगवान के पास कोई दास दासी नहीं है? जब भक्त को दुख होता है तब वे खुद ही क्यों उतार लेते हैं? बीरबल ने चुपचाप सुन लिया। कुछ समय पश्चात वह अंतपुर में गया। वहां जाकर एक दासी को उसने तैयार किया। बाजार में जाकर उसने अकबर के छोटे पौत्र का, जो अकबर को अत्यंत प्रिय था, उसका मोम का पुतला बनवाया। दूर से देखने पर वह बिल्कुल सच्चा बालक ही दिख रहा था। बीरबल ने दासी को समझाया कि बच्चे को हाथ में उठाकर जब सभा लगी हो तब अकबर के पास आना और ठीक अकबर के सामने ही उसे हाथ में से गिरा देना। दासी को डर खूब लगा, परंतु बीरबल ने अभय और पैसे देकर उसे वश में कर लिया। जब सभा लगी तब उसने बीरबल की इच्छा अनुसार बालक को हाथ में से छोड़ दिया। अकबर एकदम
अरे अरे बच्चा गिर गया, तू इतना भी ध्यान नहीं रखती है, कहकर उठा और दौड़कर बच्चे को हाथ में ले लिया। मोम का पुतला देखकर उसे खूब क्रोध आया। दासी कांपने लगी। उसने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने पास आकर कहा, राजन, बालक दासी के हाथ से छूटा उस समय आपके आसपास कितने ही हजूरिया लोग खड़े थे। उनमें से किसी भी एक को आप हुक्म करते तो वह बच्चे को उठा लाता। आप खुद क्यों दौड़े जहापना? हमारे भगवान का भी ऐसा ही है। भक्त जब जब आर्त स्वर से उन्हें पुकारते हैं और दुखी होकर उनके लिए रोते हैं, तब वे खुद ही दौड़ाते हैं और अवतार धारण करके भक्तों को कष्ट से मुक्ति दिलवाते हैं। अकबर चुप हो गया। भगवान अवतार धारण करते हैं उसके प्रमाण। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरणी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। श्री मानस जी। अब गीता जी को भी देखिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीताजी अध्याय 4 श्लोक 7 અને 8। यजुर्वेद की पंक्ति देखिए, अजायमानो बहुधा विजायते। उपनिषद है श्वेता श्वेतर, उसका श्लोक है 8वां। तमेव विद्धि त्वां ति मृत्युमेति, नान्यः पंथा विद्यते यनाय। आ संस्कृत उच्चाરમાં કઈ ભૂલ હોય તો ક્ષમા। कुल 16 कला है। मनुष्य 8वीं कला में है। उद्बीज, स्वेदज, अंडज, पिंडज, इस तरह से चलकर 8वीं कला में मनुष्याकृति आती है। महात्मा जी 10वीं कला में थे। परशुराम जी का भी 10वीं कला में समावेश होता है। 12वीं कला में मनुष्य ईश्वरत्व को प्राप्त करता है। रघुनाथ जी में 16 कला है, वे पूर्ण है। परशुराम जी और रघुनाथ जी में इतना अंतर है, परंतु वीरत्व में दोनों ही महापुरुष है। विभूति में जितना ज्यादा ऐश्वर्य होगा, उतनी ही वह प्रभु के सामीप्य में रहती है। भजन साधन से व्यक्ति नर से देखिए कैसे नारायण होता है। आप लोगों को श्री मानस जी की एक अच्छी चौपाई बताऊं। परशुराम जी रघुनाथ जी से कहते हैं कि राम कहलाना छोड़ो या मेरे साथ युद्ध करो। तब राम जी कहते हैं कि राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। रघुनाथ जी की विनम्रता यहाँ देखिए। परशुराम जी के पास सारंग था। राम जी कहते हैं मेरा तो सिर्फ राम ही नाम है और आप तो परशु सहित बड़ नाम, आपके हाथ में सारंग है तो आप परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा, मेरे से आपका नाम बहुत बड़ा है। लक्ष्मण जी में क्षत्रियत्व था क्योंकि वे जीव थे और जीव में अहम होता ही है। लक्ष्मण जी ने सुना था कि परशुराम जी क्षत्रियों को मार डालते हैं, तो उन्होंने उनका अपमान कर डाला। तब परशुराम जी कहते हैं कि रे नृप बालक। अब देखो, रे तू ता को वे गाली मानते थे, परंतु अभी तो बात करने में भी हम विवेक नहीं रखते हैं। लक्ष्मण जी जवाब देते हैं कि गाली देत नहीं पावत शोभा। गोस्वामी जी ने बोलने के ढंग के लिए कितना उपदेश दिया है। क्रोधावेश में हम अपने स्वरूप को भूलकर कच्ची बात कह डालते हैं। परशुराम जी क्रोध में अपना स्वरूप भूल गए थे। उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा कि यह लड़का
देखने में तो अच्छा है परंतु बोलने में बहुत खराब है, इसको हटाओ। तब लक्ष्मण जी ने कहा, आप ही आंखें मीच लीजिए, फिर कोई नहीं दिखेगा। मानस जी की चौपाइयां मानव बनाने के हथियार है। गोस्वामी जी हमें हंटर पे हंटर लगाते हैं। एक સાચો માનવ કોને કહેવાય? એનું ભગવાન રામે માનવ દેહમાં રહીને જગતને શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ આપ્યું છે. શાસ્ત્રો કહે છે, રામો વિગ્રહવાન ધર્મ. ધર્મ પોતે જ આ ધરતી પર રામ બનીને આવ્યો ને માનવ ઈચ્છે તો એ પોતે પણ ધર્મનિષ્ઠ કઈ રીતે રહી શકે તે સમજાવ્યું. આજે 100 માળના ભવ્ય ટાવરો બાંધવા એ એન્જિનિયરો માટે ડાબા હાથનો ખેલ થઈ ગયો છે. આવા કુશળ ઇજનેરો જો માણસાઈના સંબંધો બાંધવામાં નિષ્ફળ જાય તો એની કલા જરૂર વખણાય, પરંતુ માણસ તરીકે એણે પોતાની માણસાઈ ગુમાવી દીધી એમ ચોક્કસપણે કહી શકાય. માનસ જેમાં પ્રભુ રામને ધર્મ સેતુ, શ્રુતિ સેતુ જેવા સંબોધનોથી નવાજવામાં આવ્યા છે. પ્રભુ રામ માનવ વચ્ચે, પરિવારના, સમાજના લોકો વચ્ચે સંબંધોના મધુર, હૂંફાળા સંબંધોના સેતુ બાંધવામાં નિપુણ છે. બે ધર્મ વચ્ચે ને બે ધર્મગુરુઓ વચ્ચેની બંનેને જોડતી સાંકળ બન્યા છે પ્રભુ. પુલ બે કાંઠાને જોડવાનું કામ કરે છે, સાંકળ પણ જોડવાનું કામ કરે છે. અહલ્યા, શબરી, ગીધ, રાક્ષસો, બંદરો દરેકને એમણે સ્વીકાર્યા છે, પ્રેમ, લાગણી ને હૂંફ આપ્યા છે. સામાજિક, કૌટુંબિક, પારમાર્થિક વ્યવહાર દ્વારા માનવ જીવન કઈ રીતે સાર્થક બનાવવું, શુદ્ધ સ્વરૂપ બનવું તે પ્રભુએ અવતાર લઈને આપણને સમજાવ્યું છે. નાયા વગર દૂધ કે ચા ન પીવા જોઈએ. શાસ્ત્રના આ નિયમનું ઘણા લોકો ચુસ્તપણે પાલન કરે છે. એવી ધાર્મિકતા નિભાવ્યાના સંતોષમાં કેટલાક રાજી છે. સારી વાત છે, પરંતુ ધર્મશાસ્ત્રોની એક આજ્ઞા આ પણ છે કે કોઈનું લોહી ન પીવાય. આ આજ્ઞાનું પાલન શું આપણે ચુસ્તપણે કરીએ છીએ? આ સાથે જ બીજા જો નાયા વગર ચા નાસ્તો કરતા હોય તો એના તરફ તુચકાર બતાવવો કે એની ટીકા કરવી કેટલી ઉચિત છે, એના પર આપણે ક્યારેય વિચારીએ છીએ? પ્રત્યેક ધર્મ માણસને ઇન્સાન બનવા કહે છે, ઇન્સાનિયત શીખવે છે, ને માનવતાથી મોટો બીજો કયો ધર્મ છે? પાણીનો ધર્મ શીતળતા, અગ્નિનો ધર્મ ઉષ્ણતા, એ રીતે માનવનો ધર્મ માણસાઈ. ધર્મ માણસને બીજા માનવ પ્રત્યેની ફરજ નિભાવવાનો, પરસ્પરને પ્રેમ આદર આપવાનું શીખવે છે. ધર્મના સૂક્ષ્મ તત્વોની જે સમજ આપે એ જ સાચું તત્વજ્ઞાન. શ્રી ગુરુદેવે આપણને આ માનવ ધર્મ સમજાવ્યો છે. જય ભગવાન. સર્વેત્ર સુખિનઃ સન્તુ, સર્વે સન્તુ નિરામયા, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ जग संकट भारी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथय चिर बिहारी. श्री सद्गुरु देव की जय.